मैं तो चाहता हूँ कि आपका अंतिम जन्म हो, सभी का जिनको भी आत्मज्ञान हुआ है, कम से कम मूल ज्ञान, मैं चाहता हूँ उनका अंतिम हो, कभी दिखाई नहीं दे यहाँ पे। दिख जाए तो ये मेरी भी विफलता है। वैसे इतना नहीं कहना चाहिए, हो सकता है कि किसी किसी को थोड़ा और समय लग जाए, लेकिन हाँ, अगर आप मार्ग पे चलते रहे तो वो अंतिम होगा। पता नहीं लोगों को शास्त्रों पर विश्वास है या नहीं इस युग में। हर शास्त्र में यह बताया गया आत्मज्ञान जिस जन्म में होता है वो मनुष्य का अंतिम होगा। इसके ऊपर की योनियों में जन्म होगा, उससे छुट्टी इतनी जल्दी नहीं है, उससे छुट्टी इतनी जल्दी नहीं है। मनुष्य के ऊपर की योनियों में होगा। और हमारी सारी समस्या जो है साधक की जो है वो मनुष्य जन्म है, क्योंकि बहुत बार हो चुका है, इसलिए अब नहीं चाहिए हमें। उसमें कोई खराबी नहीं देखी, मनुष्य जन्म में कोई खराबी नहीं है। 2-3 और हो जाए तो भी कोई बुरी बात नहीं है, उसमें भी आपकी प्रगति होगी। ज्ञान मार्ग के बाद पतन का कोई कारण नहीं बचता। अज्ञान पतन का कारण है, ज्ञान मार्ग के बाद पतन का कोई कारण नहीं बचता। अशुद्धियाँ और मार्ग से भटकना और गुरु का त्याग, ये कारण जरूर हो जाते हैं, कोई माने ना माने। देखिए, मैं भी वही बता रहा हूँ जो मेरे गुरु ने बताया। तो अगर आप मार्ग पे चलते रहे, भटके नहीं, ज्ञान को याद रखे, स्मरण रखे, उसको छाप लीजिए कारण शरीर पे। भले आप जानते नहीं हो कारण शरीर क्या है, ये पुनर्जन्म होगा भी या नहीं, ये सब अंधविश्वास है या मान्यताएं हैं, आप कुछ नहीं जानते, तो भी मार्ग में बने रहिए। फिर आपकी चिंता ही चली जाएगी, अंतिम है या पहला है, दूसरा है या हजारवा है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि मेरा तो जन्म होता नहीं है। क्या आप जानते हैं बात? ये जानना सबसे जरूरी है कि मेरा न जन्म है न मृत्यु है। जैसे पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े धारण करते हैं हम, वैसे कपड़े बदलने जैसा है जन्म मृत्यु। अब उससे क्या डरना, वो अंतिम कपड़े हैं या पहले कपड़े या हजारों कपड़े, अब उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो वो ज्ञान ध्यान में रखिए, बाकी सब अपने आप होता है। जो इसी चिंता में है, उधेड़ बुन में है, रात को सो भी नहीं पा रहा कि ये अंतिम जन्म कैसे हो, तो उसको तो अज्ञान है। फिर शांति और आनंद कहाँ है उसका? उसमें तो विरक्ति नहीं आई है, उसमें आसक्ति क्या है? दूसरे जन्म चाहने की, देव योनि की आसक्ति है उसमें। भले वो बोलेगा नहीं अपने मुंह से, क्योंकि बड़ा संयमित होते हैं ज्ञान मार्गी, शालीन होते हैं, कोई नहीं बोलता कि मुझे देव योनि चाहिए। हो सकता है कि अंदर हो उसके अचेतन इच्छा, सोई हुई इच्छा हो, इसीलिए तो इतनी चिंता है उसको कि अंतिम होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उपाय बताइए, जादू बताइए, कोई चमत्कार बत कीजिए। मतलब उसमें एक बेचैनी है, अशांति है। अब उसको जन्म मृत्यु को छोड़ के अपने ज्ञान पर कार्य करना चाहिए कि मुझे ज्ञान क्यों नहीं हुआ, ये मेरा जन्म नहीं होता, ये मैंने क्यों सीखा नहीं, ध्यान नहीं दिया उस पर। तो आप मार्ग पर रहिए, बाकी सब अपने आप होगा। अपने आप उसमें लक्षण दिखेंगे, अपने आप जो प्राकृतिक होता है वो होगा। और अगर किसी के 2-3 जन्म हो गए तो आप क्यों चिंता करते हैं? ये विफलता गुरु की है, फिर वो गुरु खुद आएगा आपको वहां से हटाने के लिए, निकालने के लिए। क्योंकि आपने तो सब कर लिया, आपने तो हर निर्देश मान लिया, आपने तो साधना कर ली। अब वो फिर भी हो गया किसी कारण, उसको कुछ नहीं कर सकते। देखिए, माया है, आदि शक्ति, परम शक्तिशाली चीज जो है वो माया है, उससे नहीं, अब जीत नहीं सकते उससे। तो गुरु ही आता है देखिए, इसलिए गुरु पे भरोसा, गुरु पे विश्वास जरूरी है। बहुत से लोग यहाँ पे बड़े भोले भाले होते हैं उनमें समझ नहीं होती। वो कहते हैं आप आएंगे ना, आप दिखेंगे ना मुझे अगले जन्म में, तो मैं हंसता हूँ कि और क्या कहूँ। मैं कहता हूँ हाँ मैं आऊँगा, लेकिन वो गुरु का कोई रूप नहीं होता। देखिए, वो ठीक उस रूप में आता है जो काम का हो साधक के। लेकिन ये ऐसे छोटे शिष्य हैं, जो नए नए शिष्य हैं, जिनको अभी गुरु व्यक्ति और गुरु तत्व में भेद नहीं दिख रहा अच्छे से, ये भूल जाते हैं बेचारे। उनको हम मीठी गोली दे देते हैं कि हाँ मैं ही आऊँगा, मैं ही दिखूँगा। तो आप चिंता मत कीजिए, आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, आपकी प्रगति करवा दी जाएगी। प्रार्थना कीजिए, अगर आपको भरोसा नहीं है प्रार्थना करते रहिए, और बेचैनी छोड़ दीजिए। अशांति बहुत बुरी बात है, आनंद जो भी हो सब ठीक है, मेरा न जन्म न मृत्यु। फिर उसके प्राकृतिक परिणाम अपने आप आएंगे।
मैंने प्राय यह शब्द सुना है, अनेक जन्मों का अज्ञान। यह अज्ञान साधक के जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालता है? मेरे मन में एक शंका उत्पन्न होती है कि यदि पूर्व जन्मों का अज्ञान स्मृति में उपलब्धि नहीं है, तो वर्तमान में किस प्रकार अपना प्रभाव दिखा सकता है और वो ज्ञान प्राप्ति मार्ग में बाधा कैसे बन सकता है? तो ये तो हम जानते नहीं। देखिए, पूर्व जन्मों का ज्ञान सच में है भी या नहीं। हो सकता है पूर्व जन्मों का ज्ञान भी हो, ये भी हो सकता है। जो ज्ञानाक्षर पे जो लेख लिखा गया है स्थायी ज्ञान नाम से, उसमें यही सिद्धांत बताया गया। सिद्धांत है, सैद्धांतिक है परिकल्पना, कि जैसे अज्ञान कई जन्मों से संचित होता आ रहा है, वैसे आप ज्ञान को भी संचित कर सकते हैं। बड़ा विचित्र विचित्र लेख है वो, सबको पढ़ना चाहिए। तो ये मान्यता है कि अज्ञान जो है कई जन्मों से संचित होता आ रहा है। इसका प्रमाण आपके अनुभव में मिलेगा। जिसके अनुभव में आ गया वही बोल सकता है। जिसको अनुभव नहीं हुआ कि हाँ, ये अज्ञान मेरे प्राचीन नहीं है, ये पहले का नहीं है, अभी का है तो उनको ये सब मानने की ज़रूरत नहीं, परिकल्पना है। तो अज्ञान तो स्मृति में नहीं होता। देखिए, अज्ञान का स्मरण नहीं आएगा कि अरे ये सारा अज्ञान तो मुझ में है, ऐसा कभी स्मरण नहीं आएगा। जब हम कहते हैं अज्ञान संचित है, तो वो संस्कारों के रूप में संचित है। ऐसा व्यक्ति जिसमें अज्ञान के संस्कार है, उसमें कोई जिज्ञासा नहीं होगी। उसको जो बता दिया जाए उसको सच मान लेगा, अंधविश्वासी होगा। गुरुओं के लिए कोई मन में आदर नहीं होगा, न कुछ सुनने की कोशिश करेगा। वो उसकी मान्यताएं पक्की होंगी। कुछ भी मान लेता है उसको फिर छोड़ता नहीं, और कुछ भी सीखने से डरता है या सीखने के काबिल नहीं होता, योग्यता नहीं होती। साधक के गुण तो दूर की बात है। अब मान लीजिए वो व्यक्ति बिल्कुल सही परिवार में पैदा हुआ है, सही देश में, उसकी शिक्षा दीक्षा भी हो गई अच्छी, फिर भी ऐसा स्वभाव है। आप क्या बोलेंगे उसे, कारण क्या बताएंगे? तो इसीलिए ज्ञानी जनों ने, गुरुजनों ने ये सिद्धांत बनाया कि ये कार्मिक है। वो कहेंगे ये संचित है। देखिए, अब ऐसे वो मार्ग में बाधा बन जाता है, मार्ग ही नहीं खुलता उसका। उसको कोई गुरु स्वीकार नहीं करता। वो किसी के सामने झुकता नहीं है कि मुझे सिखाओ। उसके मन में यही पक्का विश्वास होता है, मैं सब जानता हूँ, महाज्ञानी तो मैं हूँ। तो ऐसे लोगों को ढूंढता है जो वही जानते हैं, जो वो जानता है। जो बाकी महाज्ञानियों को ढूंढता है, फिर बाकी किसी के सामने वो आता नहीं है, क्योंकि जैसे ही उसका विश्वास टूटता है किसी की बातों से, उसको पसंद नहीं आता। ऐसा क्यों हो गया वो? इसका कारण बताया जा सकता है कि पूर्व जन्मों के संस्कार हैं। भले उसको याद नहीं है कुछ भी, क्योंकि पूर्व जन्मों के जो संस्कार हैं वो बीज रूप में रहते हैं, ऐसा कहा गया है। घटनाओं की स्मृति नहीं रहती, घटनाओं के प्रभाव दिख पड़ते हैं, प्रभाव दिखते हैं। जो कर्म हुए हैं कई जन्मों से, उसके प्रभाव संचित है, वो दिखते हैं। ऐसे ही उल्टा भी होता है कि कोई व्यक्ति कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में हो, अज्ञानी परिवार में हो, मूर्खों के बीच रहा हो, उसको ज्ञान का एक वाक्य ज्ञान मार्ग में खींच लेता है और वो ज्ञान प्राप्त करता है। ज़्यादा नहीं करना पड़ता, उसको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। गुरु उसको हाथों हाथ उठा लेते हैं, एकदम ले जाते हैं साथ में। गुरु संभावना देख लेते हैं। कुछ गुरु जो है पूर्व जन्मों की के संस्कार पढ़ लेते हैं। हो सकता है चमत्कारी कुछ गुरु हैं हमारे देश में, तो वो उठा के ले जाते हैं, ऐसे लोगों को ऊपर उठा के ले जाते हैं। तो दोनों संभव है। पूर्व जन्म के ज्ञान के संस्कार संभव है, पूर्व जन्म के अज्ञान के संस्कार संभव है, पूर्व जन्म के कला और दूसरे विषयों का ज्ञान संभव है, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा सिखाने से प्रकट हो जाते हैं। पूर्व जन्मों की कई योग्यताएं मिल जाती हैं, और पूर्व जन्मों के जिन्हें हम पाप कहते हैं पाप तो नहीं कहना चाहिए, कुछ गलतियां हुई है पूर्व जन्मों में, उसके फल भी प्रकट हो जाते हैं। तो ये माया बड़ी टेढ़ी है। माया जलेबी की तरह है, इसका कोई सिरा नहीं मिलता, कोई और छोर नहीं मिलता। इसको बुद्धि से समझना बहुत कठिन है, इसीलिए अनुभव से समझिए।